और आकाश की प्रतीति हो रही है। आत्मक्रिया के द्वारा कूटस्थ ब्रह्म में मन की तद्रुपता होने से ही मुक्त, इसलिए मुक्त होना और कुछ भी नहीं, केवल क्रिया की प्रारंभावस्था में हमेशा स्थित रहने का पर्याय है। इस प्रकार क्रिया की प्रारंभावस्था में स्थित रहने से देह पृथक रहता है। इस रूप में देह को यदि पृथक करके चित्त, मन इत्यादि को कूटस्थ ब्रह्म में रखो तो मन की भागदौड़ या उसका वेग प्रवेग शांत होगा एवं तभी सुंदर रूप ब्रह्म में स्थिति प्राप्त करोगे। सुंदर रूप ब्रह्म में स्थित रहने पर तुम भी नहीं और तुम्हारा भी कुछ नहीं, इसलिए दूसरी ओर मन को आबद्ध करने से मुक्त हुए। वस्तुतः उस समय तुम्हारा विप्र आदि वर्ण भी नहीं, कोई आश्रम भी नहीं, तुम्हारा कोई आकार भी नहीं, तुम इस चक्षु द्वारा गोचर भी नहीं तथा तुम्हारी कोई इच्छा भी नहीं, इसीलिए तुम इस विश्व या संसार के मात्र साक्षी बनकर शून्य ब्रह्म में सर्वदा स्थित रहो, अर्थात क्रिया की प्रावस्था में रहो। यही तुम्हारा एकमात्र कार्य है। इस महाशून्य का क्षण भर के लिए भी जिसने दर्शन प्राप्त किया है उसका जीवन सार्थक है। धर्म अधर्म सुख दुख इत्यादि यह सब मन के कार्य हैं, किंतु तुम्हारा जो विभु है उसका कुछ भी नहीं। तुम कर्ता भी नहीं, भोक्ता भी नहीं। कर्ता एवं भोक्ता का अस्तित्व मन द्वारा होता है। वही मन जब ब्रह्म में लीन हो गया अर्थात क्रिया की प्रावस्था में पूर्णतः दृढ़ता स्थित हो गया, तब निश्चित रूप से सर्वदा मुक्त है। यह जो अवस्तु की वस्तु ब्रह्म है उसे ही सर्वत्र देख रहे हो, किंतु दृष्टा अर्थात मन जब तक ब्रह्म स्वरूप नहीं होता तभी तक ही दृश्य दिखाई पड़ता है। दृष्टा एवं दृश्य दोनों होने पर मन की स्थिति अन्यत्र रहती है। इस प्रकार मन अर्थात दृष्टा का बंधन हो रहा है और यही तुम्हारी बंधन की अवस्था है। मैं कर्ता के रूप में ब्रह्म को देख रहा हूँ अथवा सामने तुम्हें देख रहा हूँ, यही अहंग है। यह अहंग ही तुम्हें काट या डस रहा है, इसलिए तुम्हें तमाम सांसारिक यंत्रणाओं एवं छटपटाहटों का अनुभव हो रहा है। किसी प्रकार की मानसिक शांति नहीं प्राप्त होने के कारण ही उपदेश की कामना प्रार्थना रखते हो। इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं कर्ता भी नहीं, भोक्ता भी नहीं। क्रिया के प्रावस्था में रहने पर यह विश्वास अपने आप होता है। इस विश्वास रूपी अमृत का पान करके सुंदर रूप ब्रह्म में सर्वदा स्थित रहो, अर्थात हमेशा क्रिया की प्रावस्था में रहो। इसी को मुक्तावस्था कहते हैं और जो इसके विपरीत है वह बंधन की अवस्था है। यह समग्र विश्व मन की कल्पना मात्र है, रस्सी में सर्व ब्रह्म जैसा। और फिर जब रस्सी में रस्सी का बोध होता है तब आनंद प्राप्त होता है। उसी प्रकार जब क्रिया की प्रावस्था में तुम रहते हो तब स्वयं बोध स्वरूप तुम ही हो। वह तुम साक्षी रूप हो, विभु हो, पूर्ण हो। पूर्ण होने से ही एक और एक होने से ही मुक्त। ऐसी स्थिति में तब तुम अक्रिय इच्छा रहित निष्क्रिय हो जाते हो, इसलिए शांत एवं स्थिर हो जाते हो। केवल ब्रह्म में ही सांसारिक बंधन है। देह रूप सदैव से अभिमान के पास में बंधा है, इसलिए मैं का यह बोध हो रहा है। उस वर्तमान मैं को क्रिया रूपी खड्ग द्वारा काट दो और जब क्रिया के प्रावस्था में मैं का अस्तित्व नहीं रहेगा तभी मैंपन दूर होगा। इस ब्रह्म में लीन होकर सुखी रहोगे। उस समय तुम कुछ भी नहीं करोगे क्योंकि तब कर्म रहेगा नहीं। उस समय किसी प्रकार की इच्छा भी नहीं होगी, इस कारण तुम निसंगता की स्थिति में रहोगे। वस्तुतः इसी निसंग अवस्था है यही क्योंकि इस इच्छा के अभाव में किसी प्रकार की इंद्रिय संगता या आसक्ति नहीं होती। ऐसी स्थिति में तुम ही स्वप्रकाश निरंजन रूप हो, शुद्ध बुद्ध स्वरूप। क्रिया की प्रावस्था में तुम ही हो। तुम इतने महान व्यक्ति होकर क्षुद्र चित्त मत बनो। उस क्रिया की प्रावस्था में स्थित रहो जहाँ कोई विषय नहीं, विकार नहीं, भय नहीं, और वही शीतल शांत होने का और विश्राम प्राप्ति का स्थान है। इसके पूर्व मैं रूप का ज्ञान होने से यह जगत भासमान है, किंतु जब क्रिया के प्रावस्था में मैं का अस्तित्व नहीं होता तब इस प्रकार का आत्मज्ञान होने से जगत का अस्तित्व नहीं। इस प्रकार क्रिया की प्रावस्था में मैं ब्रह्म हूँ, तब फिर मैं किसको नमस्कार करूँगा? तब मैं स्वयं ही स्वयं को ओंकार क्रिया द्वारा नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मेरा विनाश नहीं। अन्य किसी को नमस्कार करने पर द्वैत हुआ। फिर
जिसको नमस्कार करूँगा उसका विनाश संभव है, क्योंकि ब्रह्मादि स्तंभ तक जगत का जो कुछ भी है नाशवान है, इसलिए मैं अपने को ही नमस्कार करता हूँ। कितने राजी हो?